अपने बालों में ऑयल भी लगा रही हूँ, साथ साथ इसके अंदर ऑयल है जो कि दिख नहीं रहा है, पर है, ये दिखाने की ज़रूरत है। हाँ गाइस, तो मेरी कहानी, एक तो पीछे से क्या शोर आ गया अचानक से। Hi you guys, welcome back to my channel. Myself Chavi Arora, and today I'm going to have a small chit chat with you guys so that we can connect. मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम से मैंने एक लंबे वीडियोस नहीं बनाए हैं, लाइक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बिल्कुल ही पीछे छूट गए रील्स वगैरह के चक्कर में। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पे और व्लॉग्स पे मेरे को बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे थे और मैंने रील्स बनानी शुरू करी, शॉर्ट्स बनानी शुरू करी, उस पर थोड़े ज़्यादा व्यूज़ आते थे तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन वही बनाती हूँ। और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं था व्लॉग्स के लिए, क्योंकि हमारी क्लासेस बहुत ही नॉर्मल लग रही थी, कुछ ऐसे बहुत ही हैपनिंग सा नहीं हुआ था। बट नाउ आई थिंक कि मुझे छोड़ना नहीं चाहिए वो करना। सो हियर आई एम मेकिंग अ लॉन्ग फॉर्मेट सिट डाउन वीडियो फॉर यू गाइज एंड फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि मज़ा आता है बनाने में मुझे या नहीं, कैसी जाएगी ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर इस वीडियो में मैं सिर्फ चिट चैट ही नहीं करने वाली हूँ, मैं लगाने वाली हूँ अपने बालों में ऑयल, क्योंकि मेरे को नहाने जाना है थोड़ी देर बाद और बहुत दिनों से मैंने ऑयलिंग नहीं करी थी, तो अभी मैं बाल में ऑयल लगाती हूँ। एंड साथ साथ लेट्स हैव अ स्मॉल चिट चैट, जस्ट यू एंड मी। हाँ गाइस, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं यहाँ रशिया में आकर कैसे फंस गई, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई, और आउट ऑफ नो वेयर, लाइक दिल्ली में रहने वाली एक लड़की रशिया में क्यों है, कैसे है, हाउ द हेल आई एम हेयर। और वो भी अभी नहीं, लाइक पिछले 3 साल से मैं इधर ही हूँ, तो कैसे। तो ठीक है, मेरी कहानी शुरू हुई जब मैं थी 11th क्लास में। 11th क्लास में मैंने ले ली थी अपनी स्ट्रीम पीसीबी, एज यू नो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मेडिकल वेल स्ट्रीम ले ली थी मैंने। तो मतलब मेरे को बचपन से ही क्लियर था कि हाँ ठीक है, डॉक्टर ही बनना है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते थे दिमाग में कि कुछ और भी बन सकते हैं, ऐसे कुछ और कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि नहीं यार बनना तो डॉक्टर ही, ऐसे करके, तो वो था मेरे दिमाग में, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं 11th में थी, तो 11th क्लास में मेरे को जब मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री देखी, बायो तो मेरे को बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो तो मैं कर लेती थी आसानी से, उसमें मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने फिज़िक्स पढ़नी स्टार्ट करी, उसमें वो आया डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह, तो मेरे को बहुत दिक्कत होने लगी और मेरे को लगा कि मैंने कोई गलत स्ट्रीम तो नहीं ले ली, मेरे को ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है, डॉक्टर बन रही हूँ तो मेरे को फिज़िक्स केमिस्ट्री क्यों पढ़नी पड़ रही है। पर ठीक है, वो माइंडसेट था मेरा उस टाइम पे। पर पढ़ी मैंने, कोचिंग ज्वाइन करी, विद्या मंदिर ज्वाइन किया था मैंने दिल्ली में ही, मेरे घर के सबसे पास जो था, तो मैं मेट्रो से आना जाना करती थी। काफ़ी बार मैंने छुट्टी भी मारी है, मैं रेगुलर नहीं थी क्लासेस में। तो जैसे जैसे 11th तो निकल गई, सही ग्रेड्स आ गए उसमें, तब फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी समझ भी आने लग गई थी, तो सही हो गया। उसके बाद आई 12th क्लास। 12th क्लास में आ गया कोविड। अब कोविड के आते ही मैं तो बैठ गई बिल्कुल पढ़ाई त्याग करके, कि पढ़ाई वो क्या होता है मुझे नहीं पता। और मैं पूरे टाइम लॉकडाउन में फ़ोन में लगे रहते थे, ऑनलाइन क्लासेस सो के अटेंड कर रहे हैं। लिटरली वो बेस्ट डेज थे, मैं सही में मान रही हूँ, वो बेस्ट डेज थे, बहुत मज़े आते थे उस टाइम पे। तो वो टाइम तो मेरा बहुत ही लाइक चिल गया था कोविड वाला, क्योंकि कुछ ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं थी और मज़े कर रहे हैं सब बच्चे, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, घर पर बैठे हैं, गेम्स खेल रहे कर रहे हैं, दैट वॉज वेरी चिल। और जो ऑनलाइन क्लासेस विद्या मंदिर की भी चल रही थी, वो भी मैं कभी अटेंड करती थी नहीं करती थी, नोट्स बनाती थी मैं, पर मैं उसको रिवाइज़ ही नहीं करती थी। तो मेरी जो मेजर लैक था ना मेरी पढ़ाई में, वो था रिवीजन, वो हमेशा से ही रहा है। और मतलब मैं पढ़ लेती हूँ, मैं नोट्स बना लेती हूँ, पर जब रिवाइज़ करने का टाइम आता है ना, थोड़े दिनों बाद कि अच्छा मुझे अब ये रिवाइज़ भी करना है, तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं रिवाइज़ ही नहीं करती उसको अच्छे से। और जब एग्ज़ाम में आ जाता है वो, तो मुझे लगता है कि वो शिट, मेरे को रिवाइज़ कर लेना चाहिए था। तो मेरे साथ ये वाली दिक्कत है, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या दिक्कत है, बट तब भी जब मैं रिवाइज़ करने बैठती हूँ तो वो बहुत बोरिंग लगता है। तो ये सीन था। फिर हमारी 12th भी कोविड में चली गई, हमारे बोर्ड एग्जाम वगैरह सब ऑनलाइन हुआ था, वो सब हो गया। उसके बाद 12th के बाद मैंने दिया नीट, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आप समझ ही सकते हो कि इतना अच्छा नहीं गया होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। जो मैंने नोट्स भी बनाए थे मैंने वो रिवाइज़ नहीं करे थे। और विद्या मंदिर में 11th में तो गई थी, 12th में तो सब कुछ ऑनलाइन था, तो मैंने नहीं किया, तो मेरे इतने अच्छा स्कोर नहीं आया था। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करा जाए, डॉक्टर तो बनना ही है, तो ड्रॉप लिया जाए या क्या करा जाए, समझ ही नहीं आ रहा था। पर फिर घर पे थोड़ी डांट वाट पड़ी, मम्मी पापा लेकिन सपोर्टिव थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ड्रॉप ले लेते हैं ऐसे करके। तो फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लेने का फ़ैसला कर लिया कि अब मैं लूँगी ड्रॉप, ठीक है। ऑयल भी लगा लेती हूँ, भूल जा रही हूँ। तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं लूँगी ड्रॉप। तो जब मैंने ड्रॉप लिया उस टाइम पर मेरे मम्मी पापा ने बोला कि कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर ले या फिर कोई हम ज्वाइन करा देते हैं ऐसे ऐसे करके। पर मैंने बोला कि नहीं, मुझे अब ऑफ़लाइन नहीं जाना है और मैं ऑनलाइन ही पढ़ लूँगी किसी भी प्लेटफॉर्म वगैरह से। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइक एमर्जिंग प्लेटफॉर्म्स थे ये सारे, जैसे कि फ़िज़िक्स वाला, अनअकैडमी वगैरह, ये सारे मतलब तब
उससे पहले से चल रहे थे, पर कोविड के टाइम पे लाइक पीक पर थे सारे, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे पढ़ाई के लिए। तो आई वाज लाइक कि मैं ऑनलाइन ही कर लूँगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने फिर ऑनलाइन ही पढ़ना शुरू कर दिया, अपनी बात मान के कि हाँ मैं कर लूँगी। मुझे खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस था, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि अगर कोई दिमागदार बच्चा होता तो उसको पता होता कि घर में तो भाई तू क्या ही कर लेगी मतलब कि कर लेते हैं लोग, पर मैं शायद उनमें से नहीं थी। ठीक है, आगे सुनते हैं। हुआ क्या कि मैंने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट तो कर दिया और काफ़ी अच्छा चल रहा था। मतलब मैं वीडियोस देखती थी, सुबह उठती थी, टाइम टेबल बना रखा था मैंने, और फिर जैसे अगर वीडियोस 9 बजे आ रही है तो मैं 9 बजे उठ जाती थी, देखने लग जाती थी। और अगर 11 बजे आ रही है, 2 बजे आ रही है, उस हिसाब से मैं देखती थी। मम्मी को बोलती थी कि लंच दे देना साथ साथ, ऐसे ऐसे वो सब सही चल रहा था। घर पर मैं पढ़ रही थी। फिर थोड़े दिनों बाद ना बहुत ज़्यादा बोरिंग होने लग गई मेरी लाइफ। मेरे को हुई रियलिटी हिट। एक ही रूम में बंद थी मैं, पढ़ती रहती थी। मेरे सारे जो साथ के फ्रेंड्स थे वो लोग कॉलेज जा रहे हैं अपना मस्त, क्योंकि सबकी स्ट्रीम अलग अलग थी ना, तो कॉलेज जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही है, ये हो रहा है, और मैं रूम में पढ़ रही थी। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ना बोरिंग लगने लग गया था, और बहुत ही नेगेटिविटी आ गई थी मेरे आसपास सिर्फ इसी चीज़ से। और उसके अलावा वही सेम टॉपिक जो मैंने पिछले साल भी पढ़ा था, वही सेम बार बार पढ़ना, और कुछ कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आती थी। तो मेरा सब कुछ ऊपर से जा रहा था और मेरा दिमाग हो गया था ख़राब उस रूम में। मतलब बहुत डिप्रेसिंग भी नहीं कहूँगी मैं, ऐसा भी नहीं था। मैं घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करती थी, पर कभी कभी आई वाज लाइक कि मैं टीवी में ही देखने में मैंने पूरा टाइम निकाल दिया, क्योंकि मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, बोर हो रहा है, नेगेटिविटी से निकलना है। तो टीवी में घुसी हूँ, मैं अपने भाई के साथ टीवी देख रही हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, रील्स देख रही हूँ, यही सब चल रहा था मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। तो मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट बीच में, और मैंने पढ़ाई काइंड ऑफ छोड़ दी थी। और मैं सोचती थी कि वीडियोस तो रिकॉर्डेड मिल ही जाएगी, उस टाइम उठ के क्या ही करना। तो मैंने सुबह उठना भी बंद कर दिया, दोपहर को उस टाइम पे पढ़ना भी बंद कर दिया, और मैं सोचती थी कि शाम को आराम से देख लूँगी। फिर मैं रात को बैठ जाती थी। मेरा एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि मैं रात को बैठती थी पढ़ने के लिए। मैं हमेशा से थोड़ी सी नाइट आउल रही हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग बनने का जितना भी ट्राई कर लूँ, पर मैं नहीं बनी कभी भी पूरी तरह कम्प्लीटली। तो मैं नाइट आउल की तरह रात को बैठ जाती थी कि अब मुझे इतनी वीडियोस कंप्लीट करनी है। पर रात को जैसे मैं बैठी हूँ और मैं वीडियोस देख रही हूँ, कंप्लीट करनी है, और फिर उसके बाद मेरा मन करा कि यार चाय बना लेती हूँ, मेरे को बहुत भूख लग रही है। सब लोग सो गए और मैं चली गई किचन में अपने लिए चाय बनाने। ये मेरा हमेशा से ही रहा है, मैं आलसी तो नहीं हूँ, तो अगर मेरे को पीनी है तो मैं अपने लिए बना लूँगी। तो फिर मैं गई चाय बनाने, चाय बनाकर लाई और चाय पी, उसके साथ कुछ खाया थोड़ा बहुत, और उसके बाद मेरे को आने लग जाती थी नींद। मुझे नहीं पता क्यों, लोग कहते हैं उनकी चाय कॉफ़ी से नींद उड़ जाती है, और मेरे को आ जाती है। तो मेरे को नींद आने लग जाती थी। और फिर मैं पढ़ाई छोड़ के, मतलब अभी तो मैं इस चीज़ में हंस रही हूँ, पर ये हंसने की बात थी नहीं, इसमें मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। तो पढ़ाई छोड़ के मैं उस सब में लग जाती थी, और फिर कॉपी किताबें बंद करके, वीडियो अधूरी छोड़ के आई यूज़ टू स्लीप। फिर सुबह उठ के फिर से सेम कि रिकॉर्डेड देख लूँगी, रात को बैठती थी, थोड़ा बहुत पढ़ती थी, चाय बनाती थी, सो जाती थी। आई नो कि ये फ़नी साउंड हो रहा होगा, बट यही हुआ था मेरे साथ। शायद उतनी मैच्योरिटी नहीं थी उस टाइम मेरे में कि मैं समझ पाऊँ कि मैं ये क्या कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ, व्हाटएवर। रात को बैठकर चाय बना रही हूँ, पढ़ नहीं रही अच्छे से, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। शायद नहीं थी उतनी मैच्योरिटी, अगर होती तो शायद मैं अभी यहाँ नहीं होती। तो हाँ, जो भी था, तो मेरा वो पूरा साल लाइक ड्रॉप ईयर वॉज लाइक कि मैं पढ़ती थी, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, पर मैंने फिर से रिवीजन नहीं करी थी, एंड आई वॉज रियली डिस्ट्रैक्टेड। मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी, ठीक है। उसके बाद हमारा हुआ सेकेंड टाइम ड्रॉप वाला अटेम्प्ट नीट का। उसमें मैं गई, ठीक है। बायो मुझे आती थी, केमिस्ट्री भी मुझे काफ़ी हद तक आती थी, पर फिज़िक्स मुझे नहीं आती थी इतने अच्छे से। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे नहीं आती थी इतने अच्छे से। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया, फिर मैं घर आई, और घर पे आने के बाद मुझे ना पता चल गया था कि शायद नहीं हो पाएगा, नहीं निकलेगा मेरा पेपर, क्योंकि मुझे एक इंट्यूशन आ जाती है ना कि हमने जितनी पढ़ाई की थी उस हिसाब से हमारा पेपर गया नहीं गया। तो मुझे पता चल गया था कि नहीं निकलेगा। तो फिर मैंने मम्मी पापा को बोल दिया कि मुझे नहीं लग रहा कि अच्छे नंबर आएंगे ऐसे करके। तो मम्मी पापा भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, जो कि ऑब्वियस सी बात है, उन्हें होना ही चाहिए, उनका इतना तो हक बनता है कि भाई इतना पैसा लगा रहा है, टाइम लगा रहा है मेरे ऊपर, और मैंने फिर से उन्हें डिसअपॉइंट कर दिया। तो वो था उस टाइम पे घर में थोड़ा नेगेटिव था, क्योंकि नहीं, मेरे को पता चल गया था कि नहीं निकलेगा। एंड ये मेरा ही ड्रीम था डॉक्टर बनने का। तो कहीं ना कहीं जब मैंने उन मम्मी पापा को बताया कि मेरा ड्रीम है, तो उनके मन में भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो आई गई ना कि हाँ हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। और अब जब मेरा एग्ज़ाम ही अच्छा नहीं गया, तो दे मस्ट हैव बीन रियली डिसअपॉइंटेड। तो वो सीन था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद जब नीट का रिज़ल्ट नहीं आया था, हम देख रहे थे कि मैं और क्या कर सकती हूँ। तो मैंने ना और चीज़ें भी देखनी शुरू करी, लाइक डॉक्टर से हट के, कि मुझे पता चल गया था नहीं आएगा।
तो डॉक्टर से हट के मैंने देखना शुरू करा बीएससी के कोर्सेज़, कुछ ऐसा जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक मुझे पसंद था या फिर माइक्रोबायोलॉजी वाला टॉपिक मुझे पसंद था। तो मैंने वो सब देखना शुरू करा कि मे बी मेरे को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं बीएससी वगैरह कुछ कर लूँ। लेकिन पता नहीं यार, मेरे मन में एक आता था कि नहीं, मुझे करना नहीं है, मैं कर भी लूँगी पर मेरे को, मैं हैप्पी नहीं रहूँगी उससे। और जो बचपन से मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, अगर मैंने वो नहीं करा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे फियर आते थे। ठीक है, तो मैंने वो चूज़ नहीं करा एंड आई वाज लाइक कि एक और ड्रॉप ले लेती हूँ। ठीक है जो पता नहीं मैंने क्या सोच के बोला कि मैं एक और ड्रॉप ले लेती हूँ, पर ठीक है। मेरे मम्मी पापा वाज लाइक कि सही में तुझे लेना है एक और ड्रॉप। दिस टाइम वो इतने श्योर नहीं थे और वो कह रहे थे कि लेगी तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाइयो, ये करियो वो करियो, ऐसे करके ऐसी बात चल रही। लेकिन उसी बीच हुआ एक करिश्मा हुआ ये कि मेरी बुआ का फ़ोन आया, ठीक है, मेरी कज़न बुआ का, और उन्होंने कहा उनकी जो बेटी है ना वो भी अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दे रही थी उस टाइम नीट का, मेरे से वो 1-2 साल छोटी थी एज में। तो उनका आया हमारे पास फ़ोन कि आपने क्या सोचा है, कैसा गया उसका नीट का और क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके बात हुई। फिर उन्होंने बोला कि इनके नोन में ना एक लड़की है जो कि रशिया में पढ़ती है, ठीक है, कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बोला कि वो भी अपनी छुट्टी पे आई हुई है दिल्ली में, तो एक बार ना तुम मिले आओ जाकर उनसे, हम भी चल लेते हैं, तुम लोग भी चल लो, मिल लो, बात कर लो, पता चल जाएगा कि क्या सीन है रशिया में, कैसी पढ़ाई होती है, एमबीबीएस रशिया में क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया, ऐसे करके। तो मम्मी के पास फ़ोन आया था, मम्मी बस लाइक ठीक है हम चले जाएंगे। पर जैसे ही मैंने और पापा ने ये सुना कि ऐसा मम्मी कुछ कंसीडर कर रही है कि रशिया में जाना चाहिए ऐसे करके, तो मैं और पापा वर टोटली अगेंस्ट इट। मैं तो अपने दिमाग के फियर की वजह से कि रशिया नहीं, मेरे को नहीं जाना एमबीबीएस पढ़ने के लिए रशिया, इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ करूँगी मैं। ठीक है, तो मैं टोटली अगेंस्ट थी उसके कि मुझे नहीं जाना। मेरा बचपन से ऐसा रहा है कि मुझे घूमना है जगहों पर घूमना और उधर जाके रहने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट थिंग्स है वो। ठीक है, तो आई वाज लाइक कि नहीं जाना। और मेरे पापा वाज कि आउट ऑफ हिज प्रोटेक्टिव नेचर ही वाज लाइक कि नहीं नहीं हम नहीं भेजेंगे, इतनी दूर कैसे रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा से थोड़ी वैसी बच्ची रही हूँ घर में जो इतना बाहर नहीं निकलती या जिसको इतनी दुनियादारी की समझ नहीं थी उस टाइम पे। अब तो आई हैव ग्रोन अप, तो हाँ ये सीन था। तो पापा का ये सीन था तो मना कर दिया कि नहीं नहीं जाएगी। पर फिर मम्मी ने बोला कि अरे जाकर देखो तो सही, क्या पता क्या हो वगैरह वगैरह, ऐसे करके मम्मी ने बोला। तो फिर हम गए, मैं और पापा गए और मेरी कज़न और उसके पापा आए। ठीक है, तो हम सब गए और वो हम दीदी से मिले और वो तब अपने सेकंड कुछ ईयर में थी शायद, ये सीन था। तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसा होता है, क्राइटेरिया बस नीट के क्वालिफाइंग नंबर्स होने चाहिए और पढ़ सकते हो, एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं पर अच्छा है अगर तुम्हें बनना ही है तो, ऐसे करके आकर इधर इंडिया में वापस आके एक पेपर निकालना होता है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने हमें बताया। तो आई वॉज काइंड ऑफ कन्विंस्ड, मुझे वो काफ़ी फैसिनेटिंग लगने लग गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है हम ये सोच सकते हैं इसके बारे में, ऐसे ऐसे करके। फिर उसके बाद मैं घर आई और मैंने अपनी खुद की रिसर्च करी। तो जब मैंने अपनी खुद की रिसर्च करी, मैंने नेट पे सर्च करे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, तो मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखे, मैंने उनसे बात करी इंस्टा पे कनेक्ट करके कि क्या सीन है, कैसे कैसे। कुछ तो कंसल्टेंसी वगैरह भी थे जो बेच रहे थे अपनी कंसल्टेंसी कि ठीक है हमारे थ्रू चले जाओ, इतने पैसों में हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उस सबसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है कि क्या है, फ्रॉड तो नहीं है, थोड़ा इंक्वायरी वगैरह करनी पड़ती है, ऐसा सब करा। फिर एक दिन मेरे पापा के एक नोन में अंकल, पापा ने कुछ तो उन्हें बता रखा था कि मेरी बेटी को ये करना है ऐसे करके। तो उनका एक दिन पापा के पास फ़ोन आया कि हेलो, न्यूज़पेपर में ना एक वो आया है, इवेंट सा होने वाला है जिसमें वो एमबीबीएस के लिए रशिया में बच्चे भेजते हैं, किसी तो रूस एजुकेशन करके किसी का होने वाला है वो इवेंट, ऐसे करके फ़ोन आया पापा के पास। तो फिर हमने न्यूज़पेपर देखा तो उसमें आ रखी थी वो, लाइक कि वो इवेंट होगा ऐसे ऐसे करके। तो फिर हमने उन्हें डायल करा तो उन्होंने बोला कि यहाँ यहाँ इवेंट होगा, तो एड्रेस वगैरह सब उसमें लिखा ही था। तो हम लोग चले गए उस इवेंट में, शायद 1-2 दिन बाद था वो इवेंट। जब हम उस इवेंट में गए, उस कंसल्टेंसी के, रूस एजुकेशन के, तो उधर उन्होंने हमें बताया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में वो भेज सकते हैं, कैसी वो यूनिवर्सिटी है, कैसे पढ़ाई होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 1-2 बच्चों से भी मिली मैं जो वहीं से पढ़ रहे थे उस टाइम पर, 5th-6th ईयर में दीदी वगैरह थी, उन्होंने बताया, डाउट वगैरह थे जो भी मेरे हॉस्टल से, मेस से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, वो सब क्लियर करे। तो मेरे को अच्छा लगा कि ठीक है सोच सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा कभी सोचा नहीं था, बट देन लाइफ इज़ ऑल अबाउट अनप्रिडिक्टेबिलिटीज़। तो हो सकता है कि यही हो वो चीज़ जो होने वाली हो मेरी ज़िंदगी में आगे। तो ऐसा सब, मैं थोड़ी पॉजिटिव हो गई इस चीज़ को लेके। पहले आई वॉज टोटली अगेंस्ट इट, बट बाद में थोड़ा मेरा दिमाग ने बोला कि ठीक है ये हो सकता है।
ऐसे करके। और फिर पापा ने भी जब बात करी तो उनके दिमाग में भी हुआ कि हाँ ठीक है, हो सकता है। फिर मैंने घर आके अपनी रिसर्च करी, मैंने व्लॉग्स देखे यहाँ के बच्चों के ऐसे ऐसे करके। तो मेरे को एक भैया के व्लॉग बहुत अच्छे लगे और वो इसी यूनिवर्सिटी के थे, जो ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। फिर मैंने उन्हीं के ही और व्लॉग देखे और जो लोग थे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के, तो मुझे सही लगा। और मैंने लाइक जो वो दीदी थी जो कुर्स्क यूनिवर्सिटी में थी, उनकी यूनिवर्सिटी से ये वाली यूनिवर्सिटी कंपेयर करी, मेस, हॉस्टल और FMG रेशियो वगैरह सब कुछ कंपेयर करा। देन आई डिसाइडेड कि मुझे कुर्स्क में नहीं, मुझे इसमें जाना है। तो फिर मैंने घर पे बात करी। फिर रूस एजुकेशन का एक और कोई इवेंट था जिसमें वो बच्चों को भेज रहे थे, पहला बैच जा रहा था रशिया के लिए उस टाइम का। तो हम उधर गए, वो अटेंड करा, तो हमने देखा वो पूरा कि कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वी वर कन्विंस्ड। एंड फिर मेरा पासपोर्ट जो बना भी नहीं था वो हमने फिर इमरजेंसी में बनवाया ऐसे करके, और उस पर वीज़ा लगा। और जैसे ही वो वीज़ा वगैरह लग रहा था, पासपोर्ट बन रहा था, तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा तब भी एक उसमें थी, डिलेमा नहीं होता कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। बट देन पॉजिटिव होके मैंने, मम्मी पापा ने, मेरे भाई ने, सब लोग पॉजिटिव थे, सपोर्टिव थे, मासी वगैरह सब लोग। तो वी वर लाइक कि ठीक है चले जाते हैं ऐसे करके। तो रिलेटिव्स को भी एकदम एंड में हमने बताया था सबने, तो वो भी ऐसे थे कि अच्छा ऐसा हो रहा है ऐसे ऐसे करके। तो हो गया फिर उसके बाद। लेकिन एक एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हमेशा रहता है कि जब मैं पहली बार फ़्लाइट में बैठी, ठीक है, वो मेरी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट थी और उसमें भी बहुत ही अलग सीन हुआ था, ठीक है। अगर आपको सुनना है कि मेरी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट में क्या थी स्टोरी, तो कमेंट करना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि हुआ क्या था एक्चुअली में उस दिन। तो क्या हुआ कि जब मैं फ़्लाइट में बैठी हुई थी ना, तो खाना आया, तो वेज मील थी। तो उन्होंने वेज मील में हमें दिया था पास्ता, ठीक है। तो आई वॉज एक्साइटेड टू ईट दैट पास्ता, क्योंकि भूखड़ तो मैं हुई। लेकिन जब मैंने वो पास्ता को देखने में वो इतना बुरा नहीं था, पर जब मैंने उसे खाया तो लिटरली मैं रोने जैसी हो गई कि भाई ये मैं कौन सी कंट्री में जा रही हूँ, रशिया में ब्लैंड फूड तो नहीं होगा खाली। मेरे दिमाग में वो पास्ता खाती 1000 थॉट्स आने लग गए। वो सिर्फ बॉइल्ड पास्ता था और उसके ऊपर पेपर और नमक छिड़क सकते थे बस। और मेरे दिमाग में 1000 थॉट्स आने लग गए कि मैंने सही डिसीजन तो लिया है ना, मैं उधर जाके फंस तो नहीं जाऊँगी, अब तो मैं फ़्लाइट में बैठ गई, अब तो मैं वापस भी नहीं आ सकती, ब्ला 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 ब्ला, सिर्फ एक पास्ता की वजह से। ठीक है, फूड इज़ दैट इम्पॉर्टेंट टू मी गाइज। तो दैट वॉज माई जर्नी। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पहुँच गई, खुद से हमने खाना बनाना शुरू करा, मेस में खाना शुरू करा, तो आई वॉज़ लाइक ठीक है कर सकते हैं, अकेले भी चीज़ें करी जा सकती है और रह सकती हूँ मैं इधर। और दोस्त बन गए मेरे अच्छे अच्छे। तो हाँ, काफ़ी अच्छा रहा एंड आई एम ग्रेटफुल। ये चीज़ हुई मेरे साथ, वेरी अनएक्सपेक्टेड, कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। बट स्टिल इसकी वजह से मेरा ड्रीम पूरा हो सकता है डॉक्टर बनने का। तो आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दिस। दैट्स द चिट चैट गाइज। सो यार, मेरे बालों में ऑयल लग चुका है, अब मैं चोटी बनाती हूँ। कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इन केस यू हैवंट। बाय।